डियर फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्वा और आज मैं लेके आई हूं फिर से आय और व्यय पे आधारित प्रश्न। ठीक है, पिछले क्लास में भी हमने इसी टॉपिक पे चर्चा किया था, तो इसका जो थोड़ा सा इजी और बेसिक सवाल था उसको हमने हल कर लिया था। ये जो है उससे थोड़ा बेहतर है। तो देखिए आज के क्या बोलते आज के क्लास में हम लोग अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आय और व्यय से, हम लोग उस टाइप के सारे सवाल आज हल करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति के द्वारा भोजन पर तथा किराए पर तथा अन्य मदों पर खर्च किया जाता है जिसका अनुपात 1:3:4 है। देखिए उसमें क्या कर रहा था, उसमें प्रतिशत देता था, लेकिन इसमें क्या है कि अनुपात में दिया है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इसको भी लगा लेंगे। यदि इसका खर्च क्रमशः 30%, 50% तथा 75% बढ़ा दिया जाए तो इनके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, इजी है, बहुत इजी है। ऐसा देखने में तो थोड़ा टफ लग रहा है लेकिन है बहुत इजी। देखिए तो हम अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए हम लोग क्या कहेंगे कि लिखेंगे पहले। ठीक है, क्या लिखेंगे पहले? पहले क्या था, मतलब खर्च क्या है। देखिए यहाँ पे पहले खर्च, ठीक है, 1:3:4। अब देखिए अगर हमें ये बोल दिया जाए कि हमें 1 का 30%, 3 का 50% ऐसे निकालना है, तो हमें क्या होगा ना कि बहुत प्रॉब्लम होगी। तो हम क्या करते हैं ना, इसको मान लेते हैं। क्या करते हैं, मान लेते हैं। हम जो भी मानेंगे इसी अनुपात में मानेंगे। ये नहीं कि यहाँ पे 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4, जो भी हम मानेंगे क्या करेंगे, इसी के अनुपात में मानेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 100, यहाँ 300 और यहाँ 400। ऐसा क्यों कि अगर हम तीनों में से 0 हटा दें तो फिर वही अनुपात जैसा का वैसे आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए। ठीक है, देखिए 100 भोजन पे, 300 किराया पे और 400 क्या किया, अन्य मदों पे खर्च किया। तो टोटल कितना खर्च किया, 800। ठीक है, टोटल कितना खर्च किया, 800। अब देखिए क्या बोल रहा है कि इनका जो खर्च है वो क्रमशः 30%, 50%, 75% बढ़ा दिया जाए। तो 100 का 30% बढ़ाया जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कि क्रमशः बढ़ाया जा रहा है, मतलब भोजन पे 30% जितना खर्च था उसका 30% बढ़ा दिया गया, और किराए पे जितना खर्च था उसका 50% बढ़ा गया, और क्या बोलते हैं अन्य मदों पे जितना खर्च किया गया था उसका 75%। तो हम यहाँ मान के रख बैठे हैं कि उसने क्या बोलते हैं भोजन पे 100 रुपये खर्च किया, तो हम क्या करेंगे, इसका 30% बढ़ा देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, इसका 30% बढ़ा देंगे। देखिए 100 का 30% कितना होगा, 30 होगा। तो यहाँ पे 30 बढ़ गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए 300 है। ठीक है, 300 है, 300 कितना बढ़ रहा है, 50%। चलिए हम इधर लिख लेते हैं, वरना थोड़ा दिक्कत होगा। देखिए यहाँ पे देखिए 300 का 50% बढ़ा रहा है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, इस पे कितना बढ़ गया, 150। इन तीनों का क्या किया गया था, गुणा किया गया था, सॉरी जोड़ा गया था। अब इसको भी हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 75% है, किस पे बड़ा है, तो 400 पे। आप लोग ध्यान से देखते रहिए। देखिए कितना हो जाएगा, देखिए। ठीक है, देख लीजिए, तो ये हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए। अब इन तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हम लोग जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 480। ठीक है, कितना हो जाएगा, 480। 800 था, 800 पे कितना बढ़ गया, 480। अब हम प्रतिशत में देख लेते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, कहाँ लिखे हैं, यहीं लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए लिख लेते हैं कि ठीक है, ये 2 0 थे, ये 2 0 कट गया। ठीक है, ठीक, यहाँ पे हो जाएगा 6 0, मतलब कि 60% का क्या हुआ है, वृद्धि हो गया। ठीक है, उसके खर्च में क्या हुआ, 60% का वृद्धि। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक बार फिर से समझा देती हूँ, देखिए ध्यान से।
देखिए अनुपात क्या था, 1:3:4, ठीक है। हम उसको माने क्या है, 100, 300, 400, क्योंकि उसी अनुपात में मानना था, ठीक है। उसके बाद बढ़ा कितना था, 30%, 50%, 75%, ठीक है। 30, 150 और 300, तीनों मिला के 480, ठीक है। कितने बढ़ा, 800 पे। तो क्या करेंगे हम लोग, 480 ऊपर लिख देंगे, नीचे 800, उसके कटाने के बाद कितना हो गया, 60%, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो वही देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये देखिए, एक व्यक्ति अपने आय का, ठीक है, एक व्यक्ति अपने आय का 50% खर्च कर देता है। क्या करता है, 50% खर्च करता है। यदि उसकी आय 15% बढ़ जाए और खर्च भी 10% बढ़ जाए, तो अब उसके बचत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग को एक क्या बोलते हैं, एक बात के द्वारा मैं समझाती हूँ। मान लीजिए कि आप लोग 500 रुपये कमाते हैं, ठीक है। 500 रुपये आपने कमाया और 250 रुपया, सॉरी, मान लीजिए 500 रुपये आपने कमाया और 250 रुपये क्या किया आपने, मान लीजिए 250 रुपये का आपने पिज्जा खरीदा, तो आपके पास बचा कितना, कितना बचा, 250 बचा। तो ये कैसे मिला, मतलब कि जो हमारा आय है, ठीक है, क्या है, जो हमारा आय है, अगर उसमें से माइनस कर दे खर्च को, तो वही तो होगा बचत, ठीक है। तो इससे क्या कॉन्सेप्ट निकल के आता है, देखिए, आय माइनस खर्च बराबर क्या होगा, बचत। कैसे, मान लीजिए आपने 500 रुपये कमाया, 250 रुपये का क्या किया, पिज्जा खरीद लीजिए, पिज्जा खरीद लिया, आपने खा लिया, तो आपके पास कितने रुपये बचा, 250 रुपये, ठीक है। मेन कॉन्सेप्ट वही है कि जितना आय में से क्या बोलते हैं, खर्च अगर घटा देंगे तो हमारे पास जो बचत है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको बहुत ध्यान से देखिए, इस पे ही सारे जो आय और व्यय पे आधारित प्रश्न है, मेन जो कॉन्सेप्ट है वो यही है। इसी पे बहुत से टफ क्वेश्चन भी बहुत इजीली तरीके से हम लगा सकते हैं, ठीक है। बस यही है कि ये नेचुरली बात है, नॉर्मली बात है, सबको पता है कि अगर हम जितना खर्च, मतलब जितना कमा रहे हैं उसमें से जो खर्च करें उसको निकाल देंगे तो हमारे पास जो बचत है वो आ जाएगा। तो इसको ध्यान से समझ लीजिए। आगे देखते हैं, देखिए इसको हम कैसे लगाएंगे। आप देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति अपने आय का, ठीक है, पहले इसको मिटा देते हैं, फिर बताते हैं। ठीक है, बचत। अब देखिए क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति अपने आय का 50% खर्च कर देता है, ठीक है। तो मान लीजिए कि उसका आय कितना है, 100%, ठीक है। उसने कितना खर्च किया, 50%, तो उसके पास बचा कितना, 50। मान लीजिए उसके पास 100 रुपये था, 50 रुपये खर्च कर दिया, 50 रुपये बच गया, ठीक है। पिछले वाला कॉन्सेप्ट ये भी है। तो देखिए उसकी आय, उसका जो आय है वो 15% बढ़ गया, ठीक है। मान लीजिए 100 रुपये कमा रहा था, अब 15% बढ़ गया, तो कितना बढ़ा, 100 का ही 15% बढ़ेगा, तो कितना बढ़ गया, मान लीजिए 15 रुपये बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए पता खर्च भी बड़ा खर्चीला इंसान है, 15 रुपया आय बढ़ा तो सोचा कि थोड़ा सा खर्च भी बढ़ा देते हैं। तो क्या किया उसने कि 10% खर्च भी बढ़ा दिया, तो 50 का ही 10% होगा, ठीक है। देखिए 5 रुपये क्या किया उसने, खर्च भी बढ़ा दिया, 15 रुपये एक्स्ट्रा कमाया और 5 रुपये क्या किया, खर्च भी बढ़ा दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो फिर भी बचा कितना उसके पास, 10 रुपये। फिर भी क्योंकि जब आय बढ़ा खर्च भी बढ़ा, लेकिन उसके बावजूद भी कितना बचा, 10 रुपये। देखिए तो अब देखिए 50 रुपये पहले कमा रहा था, 50 रुपये पहले बचा रहा था, अब कितना बचा रहा है, 50 तो बचा रहा है, उसके अतिरिक्त 10 रुपये और बचा रहा है, मतलब कि कितना बढ़ गया, 10 रुपया बढ़ गया, ठीक है। किस पे बढ़ा, 50 पे। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि उसको कितना प्रॉफिट हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। देखते हैं आगे।